तो नमस्कार साथियों, वास नीति की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इन क्लास में हम एमपीपीसीएस से संबंधित क्लासेस जो हैं वो ले रहे हैं। आज की जो क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं यह एमपीपीसीएस की प्री से संबंधित क्लासेस हैं। इसमें हम यूनिट 5 के बारे में पहले चर्चा आपसे करेंगे। यूनिट 5, ध्यान रखिए कि ये जो क्लास है हम इन क्लासेस में जो पढ़ाएंगे यह संभावना है कि लगभग क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाए। तो पहले हम सिलेबस बताते हैं। 2 स्तर पर सिलेबस है, एक है मध्य प्रदेश के संदर्भ में और एक पूरे इंडिया के संदर्भ में। तो आपके यूनिट 5 का टॉपिक लिखा गया है एमपीपीसीएस का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में 2 बातें लिखी गई हैं। भारत और मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, क्या लिखा गया है? भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। सही है? क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एमपी, मध्य प्रदेश। तो जब हम संवैधानिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह संवैधानिक व्यवस्था हमें पता कहां से चलती है। यह पता चलती है हमें संविधान से। कहां से पता चलती है? संविधान से। तो जब हमें संविधान से पता चलती है तो हमें यह आवश्यकता है जानने की कि यह संविधान बनाया किसने है। सही है? तो हमें संविधान सभा के बारे में भी क्या करना है? पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से सिलेबस बताता हूं और आप देखेंगे कि लगभग टॉपिक इस डायग्राम में मौजूद रहेंगे और एक एक टॉपिक करके हम आपसे डिस्कशन करेंगे। सही है? ध्यान रखिए कि ये क्लासेस में मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि लगभग आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएं? कंप्लीट हो जाए। सही है? तो देखिए, भारत में एक व्यवस्था है। क्या है? भारत में शासन करने की एक व्यवस्था है। क्या है? भारतीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, इसे हम भारतीय राज व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज व्यवस्था भी कहते हैं। सही है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम। तो शासन व्यवस्था दुनिया के अंदर 3 प्रकार की है। 3 में से कोई एक प्रकार है। एक है जब एक व्यक्ति का शासन होता है तो इसे हम राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक है शासन व्यवस्था राजतंत्र, राजतंत्रात्मक, जिसे हम मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्की। सही है? और दूसरा है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र। सही है? ओलिगेसी। और तीसरा है जो है वह है लोकतंत्र। सही है? राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन होता है, अल्पतंत्र में कुछ व्यक्तियों का शासन होता है और लोकतंत्र में जो है, डेमोक्रेसी में पूरे सभी लोगों का शासन होता है। क्या होता है? डेमोक्रेसी में
सभी लोगों का अर्थात जनता का शासन होता है। तो यहां क्या लिखा है? भारतीय शब्द लिखा है। क्या लिखा है? भारतीय लिखा है। भारतीय का मतलब भारतीयों का शासन। सही है। तो भारत में जो व्यवस्था है वह है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है। क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है। अब इस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है संविधान। क्या नाम है? संविधान। सही है। क्या नाम है? संविधान। सही है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका मतलब होता है कि ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो। सम प्लस विधान। सही है। क्या है? सम प्लस विधान। सम का मतलब है समान और विधान का मतलब है कानून। तो जब कानून सभी के लिए समान होता है तो इसे हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। अब इस संविधान का विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है, जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक विकास। क्या बोलते हैं? संवैधानिक विकास। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। सही है। दूसरा, इस संविधान का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? संविधान का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। सही है। क्या किया गया है? संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने। किसने किया है? संविधान सभा ने। सही है। क्या किया है? संविधान सभा ने किया है। इस संविधान का अपना एक परिचय है। क्या है? संविधान का अपना क्या है? परिचय है। इसे हम कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। सही है। कोई डाउट? क्या मैंने कहा? संविधान का विकास हुआ है, अचानक नहीं। जो व्यवस्था हमारे अंदर आया, हमारे देश में आई है, वो अचानक नहीं है। उसका क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। इस संविधान का क्या किया है? निर्माण किया गया है। किसने किया है? संविधान सभा ने किया है। समझ में आया? और साथ साथ इसका एक परिचय है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। सही है। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो आप देखेंगे बच्चों, यदि आप अपने ध्यान से देखेंगे तो आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है? आपके सिलेबस में लिखा गया है पहला टॉपिक संविधान सभा। क्या? संविधान सभा। इससे पहले का जो सिलेबस था उसमें संवैधानिक विकास के अंदर एक टॉपिक था 1919 का कानून और 1935 का कानून। अब बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को क्या करेंगे? स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। जबकि आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों टॉपिक जो हैं वो हैं यूनिट 1 के। किसके हैं? यूनिट 1 के हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतिहास की बात हो रही है। तो ये जो है ये सब क्या है? इतिहास की बात है। समझ में आया? कि यदि आपको 1919 का कानून जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप 1935 को नहीं समझ सकते। सही है। 1909 का कानून नहीं समझेंगे तो उस समय के इतिहास की परिस्थितियों को आप नहीं समझेंगे। मतलब आपको ये जो है दोनों सेक्शन है ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ने की आवश्यकता है। ये जो है ये 5th यूनिट में पढ़ने की आवश्यकता है। क्या है? ये जो है संविधान सभा वाला जो टॉपिक है ये किसमें है? 5th यूनिट में पढ़ने की जरूरत है। और आपका जो ये वाला टॉपिक है प्रस्तावना जो है इसको तो पढ़ना ही चाहिए। सिलेबस में लिखा हो या नहीं लिखा हो फिर भी पढ़ना चाहिए। कोई डाउट? अब देखिए अगला, यह संविधान किन पर लागू होता है? यह संविधान 2 लोगों पर लागू होता है। एक लागू होता है नागरिक पर। किस पर लागू होता है? नागरिक पर लागू होता है। सही है।
किस पर लागू होता है? नागरिक पर। क्यों लागू होता है? क्योंकि यह संविधान, भारत का संविधान, इन नागरिकों को पहचान देता, अर्थात नागरिकता। सही है। आपके सिलेबस में नागरिक शब्द जो है उपयोग नहीं किया गया है कि नागरिकता आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन सीएए का कानून इस समय चर्चा में है तो आपको नागरिकता भी पढ़नी चाहिए। सही है। अगला चीज कि यह इन नागरिकों को संविधान जो है अधिकार देता है जो इनके जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन्हें हम कहते हैं मूल अधिकार। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। तो आपके सिलेबस में यह भी क्या है लिखा गया है। दूसरा, यह संविधान इन नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित करता है। क्या है? नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित करता है, जिन्हें हम कहते हैं मूल कर्तव्य। क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य। सही है। क्या है? मूल कर्तव्य। कोई डाउट? अब यह संविधान जो है नागरिक के साथ साथ सरकार पर भी लागू होता है कि सरकार संविधान से बाहर नहीं है, अर्थात सरकार जो है संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेगी। सही है। तो कैसे? इसके लिए संविधान ने बताया है कि सरकार के लिए डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। तो ये तीनों सिलेबस में लिखे गए हैं कि नागरिकों को मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में क्या है? इंडिकेट। सही है। क्या है? इंडिकेट। समझ में आया? अब ये सरकार और नागरिक के बीच, ये सरकार कहां से आती है? जो नागरिक लोग होते हैं ये वोट डालते हैं। क्या डालते हैं? वोट डालते हैं और वोट डाल करके अपनी सत्ता, पावर का हस्तांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हस्तांतरण कर देते हैं। किसको? प्रतिनिधियों को। क्या है? प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि क्या कर, जैसे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार। सही है। इसका मतलब, लेकिन ये सत्ता का हस्तांतरण ये निश्चित समय के लिए होता है चुनाव के माध्यम से। क्या है? चुनाव। फिर ये जो सरकार होती है इन नागरिकों के लिए क्या करती है? कार्य करती है। इतनी बात समझ में आई? सही है। एक और टॉपिक है कि इस संविधान की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? संविधान की क्या है? विशेषताएं हैं। ध्यान रखना, इसमें एक विशेषता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। तो आपके सिलेबस में यह भी टॉपिक लिखा गया है, संशोधन, अमेंडमेंट। कोई डाउट? अब सरकार की हम बात करें तो सरकार की यदि हम बात करें तो भारत में 3 स्तर पर सरकार है। क्या है? त्रिस्तरीय सरकार है। कितनी सरकार है? त्रिस्तरीय सरकार है। सही है। त्रिस्तरीय सरकार। सही है। कितने लेवल पर सरकार है? 3 लेवल पर सरकार है। पहला है केंद्र सरकार, इसे हम भारत सरकार भी कहते हैं। सही है। दूसरा राज्य सरकार। कौन सरकार? राज्य सरकार। और तीसरा है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये जो है टॉपिक, ये है एमपी। एमपी के मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको जो है राज्य सरकार को जानना है। सही है। क्या जानना है? राज्य सरकार को जानना है और साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था को भी जानना। ये जो स्थानीय सरकार है ये दोनों 2 स्तर पर है। गांवों के स्तर पर इनको बोलते हैं पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरा नगर के स्तर पर इसको हम कहते हैं नगरीय प्रशासन। सही है। या नगरीय शासन।
तो ये सिलेबस में भी है, ये दोनों भी क्या है, सिलेबस में है, और ये भी सिलेबस में है, और ये भी क्या है, सिलेबस में। कोई डाउट? अब जब सरकार होती है तो इस सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। सही है। पहला होता है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। दूसरा होती है सरकार का अंग, वह होता है विधायिका, लेजिस्लेटिव। सही है। क्या होती है? लेजिस्लेटिव। और तीसरा है न्यायपालिका। तो आपको ये तीनों टॉपिक भी आपको पढ़ना है। सही है क्या? आपको देखिए लिखा गया है संघीय कार्यपालिका। ये क्या है? संघ सरकार है। क्या है? संघ सरकार है। बेसिकली क्या है? संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका। सही है। तो इसीलिए इसको संघ सरकार पर क्या कहते हैं? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। इसे क्या बोलते हैं? संघीय विधायिका। और इससे क्या बोलते हैं? संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका। इसको ही हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, इसको हम संसद बोलते हैं। और ये जो है यहां पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति। सही है। आपको राष्ट्रपति पढ़ना है। समझ में आ गया? क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही है। और साथ साथ संवैधानिक संस्थाएं। साथ साथ क्या पढ़ना है आपको? संवैधानिक संस्थाएं। तो मध्य प्रदेश सरकार को पढ़ना है, अर्थात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब पढ़ना है। स्थानीय सरकार में हमें पंचायती राज पढ़ना है, नगरीय प्रशासन पढ़ना है, और संघ सरकार के संदर्भ में हमें संघीय कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब क्या है, हमें पढ़ना है। समझ में आया? और विधायिका में हमें संसद और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि जो ये है ये पूरा सिलेबस है। अब ये क्या कह रहे हैं? एक और बात कही इन्होंने कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो इसको बेहतर से चलाया जा रहा है कि नहीं। सही है। जब किसी शासन को अच्छे तरीके से चलाया जाता है तो उसे हम सुशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुशासन। इसके साथ साथ ये पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ना है सुशासन, मतलब एक ऐसा शासन जो संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है, दूसरा जनता के भले के लिए कार्य कर रहा है, जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, जनता को न्याय प्रदान कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, उनका विकास कर रहा है, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ सुशासन में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयास, आपको ये भी क्या है, पढ़ना है। तो सिलेबस समझ में आ गया? ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम जो है सिलेबस, क्या है? सिलेबस। एक एक टॉपिक उठा करके आप पढ़ रहे हैं। सही है। तो सुशासन कब समझेंगे कि किसी देश के अंदर सुशासन है कि नहीं है, ये तभी समझेंगे कि शासन होता क्या है। जब विद्यार्थी ये नहीं समझता है कि शासन क्या है, तब तक वह सुशासन नहीं समझ सकता। सही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है, हाँ, एक और मैंने क्या कहा कि साथ साथ संवैधानिक संस्थाएं भी हमें साथ साथ क्या पढ़नी है, इसकी संस्थाएं भी हमें पढ़नी। सही है। कोई डाउट? तो एक एक टॉपिक करके आपको हम पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। सही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक एक टॉपिक पर एक डीप डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके सभी संभावित प्रश्न जो हैं वो हल हो जाए। सही है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। सही है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।